हेलो एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर में हम पैरेलल वेक्टर देख रहे थे। तो पैरेलल वेक्टर की डेफिनेशन थी, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी पैरेलल इफ वन ऑफ द वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस्ड और रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ अदर वेक्टर, दैट इज इफ ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर देन वी कैन राइट इट एज ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। फिर वहां पे मैंने कहा था कि इफ लैम्डा इज इक्वल टू 1, इफ लैम्डा इज इक्वल टू 1 देन ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या कहलाएंगे? इक्वल वेक्टर कहलाएंगे। लेकिन अगर वही लैम्डा इक्वल टू -1 है इस केस में, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर जो होंगे वो हमारे नेगेटिव वेक्टर कहलाएंगे। फिर मैंने कल कहा था कि ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ बी वेक्टर देन इट इज कॉल्ड एज पैरेलल वेक्टर। तो लास्ट वीडियो में मैंने बोल दिया था इट इज पैरेलल वेक्टर, बट वो पैरेलल नहीं कहेंगे हम उसे हम कहेंगे देन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल वेक्टर। तो इसको करेक्ट कर लेंगे ना। इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ बी वेक्टर देन इट इज कॉल्ड एज एंटी पैरेलल वेक्टर। तो ये हो गई पैरेलल वेक्टर की डेफिनेशन। फिर हमने एक न्यूमेरिकल लिया था, उसको आज हम फिर डिस्कस कर लेते हैं लास्ट में, जिसमें मैंने लास्ट स्टेप में थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक करी थी, तो उसको हम रिकरेक्ट कर लेंगे आज, है ना। देन आज हम डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट देखेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैंने लिया था लास्ट लेक्चर में, थर्ड में, दैट consider 2 points P and Q with position vector OP vector with position vector OP vector is equal to 3A vector minus 2B vector and OQ vector is equal to A vector plus B vector, A vector plus B vector, ठीक है। Find the position vector of a point R which divides the line joining P and Q in the ratio of 2:1 में डिवाइड करे। और फिर मैंने क्वेश्चन दिया था पहला कि 2:1 में पहला इंटरनली डिवाइड करे तो निकालो क्या होगा पोजीशन वेक्टर, और दूसरा मैंने कहा था अगर एक्सटर्नली डिवाइड करे तो क्या होगा पोजीशन वेक्टर, ठीक है। इसको हम देख लेते हैं आज फिर से। अगर इंटरनली डिवाइड करेगा तो क्या होगा पोजीशन वेक्टर, से OR वेक्टर है पोजीशन वेक्टर, तो हमने क्या बताया था 2 टाइम्स ऑफ OQ वेक्टर दैट इज A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस दैट इज m/n, इसको हम कह देते हैं तो m टाइम्स ऑफ सेकंड वेक्टर n टाइम्स ऑफ फर्स्ट वेक्टर दैट इज n क्या हमारा 1 है, तो 1 टाइम्स ऑफ फर्स्ट वेक्टर वो 3a - 2b डिवाइडेड बाय, नीचे हम क्या करते थे m प्लस n दैट इज 2 + 1। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 5a वेक्टर अपॉन में 3। कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है। सेम अगर एक्सटर्नली हमें निकालना है तो कुछ नहीं करना, बीच में माइनस लगा देना है, ठीक है। तो यही इक्वेशन यही रहेगी m टाइम्स ऑफ सेकंड वेक्टर दैट इज a वेक्टर प्लस b वेक्टर, बस बीच में हमें माइनस लगाना है। n टाइम्स ऑफ n इज 1 फर्स्ट वेक्टर दैट इज 3a वेक्टर माइनस 2b अपॉन में m माइनस n दैट इज 2 - 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4b वेक्टर माइनस a वेक्टर। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक करी थी इस वाले में, तो इसको करेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेक्शन फॉर्मूला पे क्वेश्चन। अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, देन कुछ क्वेश्चंस के बाद हम डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट पे चलेंगे ना। लेट्स सी, ठीक है। तो क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। अगर वीडियो की स्पीड स्लो हो तो 1.5 की स्पीड पे आप चला लेंगे ना। सो दैट द पोजीशन पॉइंट शो दैट the point a 2i cap minus j cap 2i cap minus j cap plus k cap comma b I cap minus 3j cap I cap minus 3j cap plus 5k cap minus 5k cap एंड c पॉइंट है आपका 3i cap minus 4j cap minus 4k cap minus 4k cap are the vertices of right angle triangle, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। मैंने क्या बोला, सो दैट द पॉइंट, हमारे पास 3 पॉइंट है ए बी एंड सी,
ये रिप्रेजेंट करने हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं ठीक। तो ये मैंने ये नहीं बोला कि दीज आर लाइंस, है ना, ये क्या है, पॉइंट्स है ना। उस पॉइंट को मैंने वेक्टर फॉर्म में लिखा है। इसका मतलब मेरे पास कुछ इस तरह से ट्रायंगल होगा, है ना, ए बी सी, ठीक। इसमें ए का कोऑर्डिनेट आपका दे रखा है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। इसको सी लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। ए एंड बी वेक्टर आपको दे रखा है आई कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप, एंड सी दे रखा है 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप। तो ये मेरे पॉइंट्स दिए हुए हैं, ना कि लाइन। तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, ए सी वेक्टर निकालना पड़ेगा, बी सी वेक्टर निकालना पड़ेगा एंड ए बी वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ए बी वेक्टर निकाल लेता हूँ। तो ए बी वेक्टर क्या होगा, जो बी का कोऑर्डिनेट है, बी के कोऑर्डिनेट्स में से माइनस कर लेंगे ए के कोऑर्डिनेट्स को, दैट इज बी क्या है, बी का आई कैप में से आई कैप दैट इज 1 माइनस 2i कैप, ठीक है, प्लस बी का जे वाला माइनस थ्री माइनस ऑफ माइनस दैट इज प्लस 1j कैप प्लस माइनस ऑफ फाइव माइनस इसके साथ क्या है 1 -1k कैप, ठीक है। तो ये सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1 माइनस 2 दैट इज माइनस आई कैप माइनस 3 प्लस 1 दैट इज -2j कैप, और ये -6k कैप, है ना। सही है, देख लेते हैं कैलकुलेशन माइनस, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ए बी वेक्टर। उसी तरह से हम निकालेंगे बी सी वेक्टर, ए बी वेक्टर, बी सी वेक्टर एंड सी वेक्टर। तो बी सी वेक्टर क्या हो जाएगा, सी वेक्टर फाइनल माइनस इनिशियल, दैट सी वेक्टर में से बी वेक्टर के पोजीशन वेक्टर को माइनस कर लेंगे। तो सी क्या है हमारा 3i c माइनस बी दैट इज 3 - 1 आई कैप 3 - 1 i कैप प्लस -4 माइनस ऑफ -3 दैट इज +3j कैप प्लस -4 माइनस ऑफ -5 दैट इज +5k कैप। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 3 - 1 दैट इज 2i कैप -4 + 3 -j कैप एंड ये +k कैप। देख लेते हैं 2i कैप माइनस, ओके करेक्ट है। ए बी बी सी एंड लास्ट आता है सी ए वेक्टर निकालते हैं। तो सी ए वेक्टर क्या होगा, ए वेक्टर दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल, ए का पोजीशन वेक्टर माइनस सी, ठीक है। तो ए क्या है हमारा ये एंड सी ए, तो 2 - 3 आई कैप प्लस -1 - 4 -1 माइनस ऑफ -4 दैट इज +4j कैप प्लस 1 माइनस ऑफ माइनस दैट इज +4k कैप। तो ये सॉल्व करके आ जाएगा आपका -i कैप -1 + 4 दैट इज +3j कैप एंड दिस वन इज +5k कैप। देख लेते हैं सही है या नहीं, करेक्ट है। तो ये ए बी बी सी और सी आ गया। अब हम क्या करते हैं, इन तीनों का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर दैट इज 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 एंड प्लस 6 का स्क्वायर 36, ये आ जाएगा रूट अंडर 41। उसी तरह से हम बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू व्हाट, रूट अंडर 2 का स्क्वायर दैट इज 4 प्लस 1 दैट इज √6, है ना। एंड उसी तरह से रूट मॉड ऑफ सी ए वेक्टर निकाल लेंगे, इज इक्वल टू रूट अंडर -1 का स्क्वायर दैट इज 1 प्लस 9 3 का स्क्वायर प्लस 25, तो ये आ जाएगा रूट अंडर 35, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं, ये हमने क्या किया, मैग्नीट्यूड निकाल लिया। तो अगर ये तीनों पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहे हैं तो हमारा जो ए बी और सी है वो क्या होंगे, वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल होंगे। तो देख लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो हमें ये दिख रहा है साफ साफ 35 और 6 41, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर दैट इज हम ये कह सकते हैं बी सी का स्क्वायर प्लस सी ए का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि ए बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस सी ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का
स्क्वायर, ये प्रूफ हो रहा है ना, दैट इज रूट 41 का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर 6 का स्क्वायर प्लस रूट अंडर 35 का स्क्वायर। तो यहाँ आ गया 41 इज इक्वल टू 41। तो एज, क्योंकि ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहा है, इसलिए ये जो तीनों वर्टेक्स, ये तीनों जो पॉइंट है, ये हमारे क्या हो गए, राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टेक्स प्रूफ हो गए। ठीक है, चलो, तो ये था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हेंस एज इट इज फॉलोइंग द पाइथागोरस थ्योरम, सो वी कैन से दैट ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट देख लेते हैं, देन उसका थोड़ा सा थ्योरी, देन वी विल गो टू न्यूमेरिकल्स, है ना, कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये सबको समझ आ गया होगा। क्या था हमारे पास, तीन वर्टेक्स दे रखे थे ए बी एंड सी, और हमें प्रूव करना था कि वो राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टेक्स है। तो हमने ए बी सी वर्टेक्स ले लिया, कुछ भी ले सकते हो ना, वो बाद में पता चल जाएगा आपको कि कौन पाइथागोरस फॉलो करेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि मेरे पास कॉपी थी तो मैंने उसमें से देख लिया, दैट इज ए बी जो था वो मेरा मतलब हाइपोटेनस था, एंड ए सी एंड बी सी जो थे, बी सी बेस एंड ए सी परपेंडिकुलर। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग मैंने पॉइंट ले लिया। अगर नहीं है तो आप ए बी वेक्टर निकालेंगे, बी सी वेक्टर निकालेंगे, सी ए वेक्टर निकालेंगे। ठीक है, देन उनका मैग्नीट्यूड निकाल लेना, और मैग्नीट्यूड के बाद हम देख लेंगे कि कौन पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहा है ना, कौन हाइपोटेनस होगा। उस अकॉर्डिंग हम पता कर लेंगे कि कौन सा हमारा हाइपोटेनस होगा, कौन सा बेस एंड कौन सा परपेंडिकुलर। तो ये हो गया हमारा प्रूफ। नेक्स्ट चलते हैं हम डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट पे। डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। ठीक है, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक, इसमें पहला आता है डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। यहाँ पे लिखेंगे वेयर थीटा इज एंगल, थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, एंड पॉइंट में लिखेंगे नोट, नोट में लिखना है डॉट प्रोडक्ट इज स्केलर क्वांटिटी, स्केलर मींस जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड होगा, नो डायरेक्शन, है ना। ठीक है, यहां मैंने क्या बोला, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, इसका फॉर्मूला ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। तो ये वाला फॉर्मूला तभी लग पाएगा जब आपको ए वेक्टर बी वेक्टर दे रखा हो एंड उनके बीच का एंगल दे रखा हो, तभी तो लगाएंगे हम। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम निकाल लेंगे, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, एंड देन कॉस थीटा लगा देंगे। ठीक, एंड दूसरा तरीका क्या होता है, सपोज मैं कहता हूं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, सपोज फाइंड द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। ठीक है, तो सॉल्यूशन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर एज इट इज आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप डॉट बी वेक्टर हमारा क्या है, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। तो डॉट प्रोडक्ट में कुछ नहीं होता, आई वाला आई के साथ इंटू दैट इज 1 इंटू 2, जे वाला जे के साथ इंटू साइन के साथ माइनस 2 इंटू माइनस 3 दैट इज प्लस 6, एंड के वाला के साथ इंटू दैट इज 3 इंटू 4 दैट इज 12। तो ये आंसर आएगा आपका 6 2 8 ये 20। ए डॉट बी देखो क्या है, हमारा एक मैग्नीट्यूड आया, नंबर आया, तो इसलिए मैंने बोला था कि डॉट प्रोडक्ट इज अ स्केलर क्वांटिटी, डॉट प्रोडक्ट इज अ स्केलर क्वांटिटी विच हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। ओके,
अब मैं कहता हूं कि इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हम बोलते हैं कि फाइंड द एंगल बिटवीन दिस। इसी में मैं कह रहा हूं ये क्वेश्चन यही है, इसी का ये हो गया, हमने पहले डॉट प्रोडक्ट निकाल लिया। सेकंड में बोल रहा हूं फाइंड एंगल, फाइंड थीटा दैट इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड cos थीटा। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, यहां से हम बोल सकते हैं cos थीटा इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, हाँ या नहीं? ठीक है। और अभी हमने निकाला ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यहाँ कितना आया है 20, यहाँ पुट कर देंगे 20 डिवाइडेड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो यहां से निकाल सकते हो ना यार, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड रूट अंडर 1 प्लस 4 प्लस 9 कितना हो जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस 4 प्लस 9, ठीक है, इनटू दूसरे का बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 4 प्लस 9 प्लस 16, 4 प्लस 9 प्लस 16। तो ये सॉल्व करके आ जाएगा आपका cos थीटा इज इक्वल टू 20 अपॉन में रूट इसका कितना आएगा 9 1 10 14 इंटू 9 1 10 13 13 13 13 6 19 19 सर ये हो जाएगा 29। तो इसको इंटू कर लेना, सॉल्व कर लेना, ये हमारा cos थीटा आ गया। तो थीटा क्या हो गया, थीटा हो गया cos इनवर्स 20 अपॉन में जो भी इसका मल्टीप्लाई करके आएगा रूट अंडर 14 इंटू 29, ठीक है। तो ये हमारा एक क्वेश्चन था डॉट प्रोडक्ट के ऊपर, है ना? ठीक है, कुछ पॉइंट लिखते हैं डॉट प्रोडक्ट के एंड कुछ प्रॉपर्टीज लिखते हैं इसके बाद, देन क्रॉस प्रोडक्ट पे चलेंगे। ओके स्पीड अगर धीरे हो तो 1.5 की स्पीड कर लेंगे एंड देन देखेंगे ना। ठीक है, प्रॉपर्टीज में पहला ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू कुछ नहीं करना, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेना, उसका स्क्वायर कर देना, दैट्स इट। जैसे एग्जांपल मैंने बोला आई वेक्टर डॉट आई के साथ डॉट निकालना है, मैंने क्या बोला, दो वेक्टर का डॉट क्या होगा, मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के। तो 1 आई का मैग्नीट्यूड क्या, 1 का मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर दैट इज 1, ठीक है। लेकिन अगर मैंने बोला, ठीक है ये तो हो गया, लेकिन इफ मैं बोलता हूं आई डॉट जे निकालो, तो आई डॉट जे 0 होगा, आई डॉट के निकालो, आई डॉट के 0 होगा, ठीक है। जे डॉट आई बोलूं तो भी 0 होगा, जे डॉट के बोलूं तो भी 0 होगा, के डॉट आई बोलूं तो भी 0 होगा, एंड के वेक्टर डॉट जे वेक्टर बोलूं तो 0 होगा। तो दो अपोजिट का डॉट है ना, दो अपोजिट वेक्टर का डॉट 0, लेकिन सेम के केस में याद रखना आई वेक्टर डॉट ए वेक्टर 1 होता है। इसी तरह से आई वेक्टर का डॉट 1 हुआ है तो हम ये भी बोल सकते हैं जे डॉट जे क्या होगा 1 होगा, और के डॉट के जो होगा वो भी 1 होगा। ये सारी चीज लिख लेना, है ना। ये पहली प्रॉपर्टी थी, दूसरे पे चलते हैं। ठीक, दूसरी प्रॉपर्टी सेकंड, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू इसको हम लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। तीसरी प्रॉपर्टी और कुछ है क्या? ठीक, तीसरा याद रखना है, इफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 देन ए वेक्टर will be perpendicular to बी वेक्टर। इसको ध्यान देना, मैंने क्या बोला, मैंने बोला यार ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अगर 0 आ रहा है तो ए और बी परपेंडिकुलर होंगे। चलो यहाँ देखो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 आ रहा है, क्या ए और बी एक दूसरे का परपेंडिकुलर है? बिल्कुल है यार, आई कैप दैट इज एक्स एक्सिस एंड जे कैप दैट इज वाई एक्सिस, परपेंडिकुलर है या नहीं? तो ये चीज हमने यहाँ पे प्रूव कर ली, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 आ रहा है देन ए और बी क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। चलो ये चीज हमने समझ लिया, ओके ठीक है। और कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं, 4 5 6 प्रॉपर्टी है, ओके 4 5 प्रॉपर्टी और देखते हैं डॉट प्रोडक्ट की,
देन क्रॉस प्रोडक्ट देखेंगे, देन कुछ क्वेश्चंस पे चलते हैं ना। ओके ठीक है, पहला ठीक है, इफ p cap is the if p cap is the unit vector, if p cap is the unit vector along a line L, along a line L, along a line L, then the projection of then the projection of then the projection of then the projection of a vector a vector on the line, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, on the line प्रॉपर्टी है ना, on the line L is given by a vector dot p cap is unit vector, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ना, इसको लिखेंगे। मैंने क्या बोला, इफ p cap is the unit vector, p कोई वेक्टर है, उसका यूनिट वेक्टर p cap यूनिट वेक्टर along a line L, then प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ए वेक्टर का प्रोजेक्शन उस लाइन पे हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, पहला। दूसरा प्रॉपर्टी, ठीक है, एक मिनट है ना, ओके ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए वेक्टर on other vector b vector is given by, कैसे देंगे, is given by a vector dot b cap, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, a वेक्टर और b कैप का आपको फॉर्मूला पता है, यूनिट वेक्टर इक्वल टू वेक्टर अपन में वेक्टर का मैग्नीट्यूड, है ना, ये लिखो, चाहे इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इसी को हम 1 में बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऐसे लिखो, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बाहर और अंदर हम ऐसे लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए वेक्टर ऑन अदर वेक्टर बी वेक्टर इज गिवन बाय ए वेक्टर डॉट बी कैप इज व्हाट, यूनिट वेक्टर, और या बी कैप का आपको फॉर्मूला पता है, यूनिट वेक्टर इक्वल टू वेक्टर अपन में वेक्टर का मैग्नीट्यूड, है ना, ऐसे लिख दो, या तो इसको 1 में बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बाहर ले लो और ए और डॉट बी का डॉट प्रोडक्ट कर दो, ठीक है, ओके ठीक है। तीसरा लिखेंगे, थर्ड वन, इफ थीटा इज इक्वल टू 0, इफ थीटा इज व्हाट, एंगल बिटवीन टू वेक्टर, इज इक्वल टू 0, then projection vector of projection vector of AB will be AB vector itself, क्या बोला मैंने बोला यार, अगर एंगल 0 है, इफ थीटा इज इक्वल टू 0, देन प्रोजेक्शन बोले कि AB वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालो, तो वो खुद ही अपने आप का प्रोजेक्शन होगा। एंड इफ थीटा इज इक्वल टू पाई, अगर थीटा इज इक्वल टू पाई है, देन प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ AB, देन सेम प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ AB वेक्टर विल बी BA वेक्टर, मतलब पाई है दैट इज 180 ना, उल्टा हो जाएगा, AB वेक्टर इक्वल टू AB वेक्टर जो है उसका प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा, BA वेक्टर होगा। तो क्या बोला मैंने, अगर थीटा इज इक्वल टू 0 है, तो AB वेक्टर का प्रोजेक्शन AB वेक्टर खुद होगा, लेकिन अगर थीटा इज इक्वल टू पाई है तो AB वेक्टर का प्रोजेक्शन BA वेक्टर हो जाएगा। क्लियर। फोर्थ नंबर पॉइंट, if theta is equal to pi by 2, if theta is equal to pi by 2 that is 90 degree, or theta is equal to 3 pi by 2 that is 270 degree, then the projection vector of AB vector, projection vector of AB vector will be 0 vector, क्या है, थीटा अगर 90 है, दैट इज 90 डिग्री है, तो उनका प्रोजेक्शन क्या होगा, 0। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे प्रोजेक्शन के
ऊपर। तो ये हो गया हमारा डॉट प्रोडक्ट की कहानी खत्म। इस पे हम थोड़े क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं एंड देन इसके बाद हम चलेंगे स्केलर प्रोडक्ट पर। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्केलर प्रोडक्ट देख लेंगे ना। तो ये मैंने थोड़ी सी प्रॉपर्टी बताई डॉट प्रोडक्ट का ना। नेक्स्ट लेक्चर में पहले हम डॉट प्रोडक्ट की थोड़ी से क्वेश्चंस ले लेंगे एंड देन स्केलर प्रोडक्ट देखते हैं ना वो क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम वो चीज देखते हैं। नेक्स्ट, थैंक्स।